हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चल रहे जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो एडवांस अकाउंट्स का पेपर हुआ। नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर ऑडिट एग्जाम। ऑडिट के पेपर की अब हमें तैयारी करनी है। किस तरीके से हम तैयारी करें? 1.5 दिन आपके पास है लगभग। तो 1.5 दिन में किस तरीके से हम तैयारी करें कि हमारा मैक्सिमम कवरेज हो पाए। अब देखो, कोर्स कंटेंट के हिसाब से आप देखोगे तो सर कोर्स कंटेंट काफ़ी है, तो 1.5 दिन में उसको कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम थोड़ी स्ट्रैटेजी बना के चले, थोड़ी प्लानिंग करके चले, तो हम आराम से 1.5 दिन में पूरा ऑडिट कवर कर लेंगे, अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। एमसीक्यूज भी देख लेंगे, सारी चीज़ें देख लेंगे, आरटीबीज भी देख लेंगे। लेकिन आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, प्लानिंग चाहिए। एक भी मिनट आपको, नॉट इवन अ सिंगल मिनट, आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने टाइम वेस्ट किया, आज का टाइम खराब किया या कल का टाइम खराब किया, तो समझ लेना सर आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाएगी, रिवीजन आपका पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक। सबसे पहली गलती सर, एडवांस अकाउंट्स जैसा भी हुआ है पेपर सर साइड रख देना उसे। बिल्कुल भी सर उसके बारे में किसी से डिस्कशन नहीं करना, कोई आंसर्स चेक नहीं करने, किसी से कोई क्वेरी नहीं पूछनी है। पेपर जो हुआ उसको बिल्कुल साइड रख देना, फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जाम। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, हम पिछले पेपर, मान लो कोई गलती भी हो जाती है, उसकी वजह से हम अगले पेपर को खराब कर लेते हैं। ये सर इंस्टीट्यूट जान के करता है। कुछ पेपर अगर टफ भी दे देता है तो वो जान के होती है, ताकि बच्चा आगे वाले पेपर में दिक्कत क्रिएट कर दे। ठीक। लेकिन आपको क्या करना है सर, पेपर खराब हुआ है, अच्छा हुआ है, जैसा भी हुआ है, ना तो ओवर एक्साइटेड होना, ना परेशान होना, बिल्कुल साइड रख देना। ऑडिट के लिए तैयारी करनी है। अब हम इस पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएंगे। और मैं आपको सर इसकी गारंटी देता हूं कि अगर आपने 1.5 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर तरीके से तैयारी करी, तो आप इस पेपर में 60+ मार्क्स लेकर आ सकते हो। अब कैसे लेकर आओगे वो सर आपके ऊपर है, किस तरीके से आप प्लानिंग करते हो। आओ जी, तो देखते हैं एक बार कि सर 14th, आज है हमारी 14 दिसंबर। ठीक। तो 14th को एडवांस अकाउंट्स का पेपर देने के बाद सर लगभग 6 बजे के आसपास आप लोग घर पहुंच जाते हो। तो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी है। कुछ गलतियां बच्चे क्या करते हैं, पेपर दे के आते ही पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ी बहुत देर में पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, नहीं पढ़ सकते। सिर्फ ये फॉर्मेलिटी वाली बात होती है कि मैं लेके बैठ गया, लेकिन वो करने का कोई फायदा नहीं है, नहीं पढ़ा जाएगा। अननेसेसरी क्या होगा, आपने अपने माइंड को रेस्ट भी नहीं दिया, और जब आपका एक्चुअली में पढ़ने का टाइम आएगा तब आपको थकावट फील होगी और आप सो जाओगे। ठीक। तो ये गलती नहीं करनी है, आते ही बिल्कुल मत पढ़ने बैठना। 2 घंटे का कम से कम आपको रेस्ट चाहिए। आपको अपनी बॉडी को 2 घंटे का रेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस पढ़ा है आपने, एडवांस अकाउंटिंग पढ़ी है, उसको माइंड से निकालना पड़ेगा, तभी तो ऑडिट बैठेगा माइंड में, क्योंकि अभी तो एडवांस अकाउंटिंग चल रही है ना माइंड में। ठीक। तो उसको माइंड से निकालना है। ठीक। तो 2 घंटे का आपको रेस्ट करना है। रेस्ट में क्या करोगे सर, खाना वाना खा के सिर्फ सोना है आपको। ना तो मोबाइल में लगना, ना टीवी में लगना, ना किसी से बातें करनी, कुछ भी नहीं करना। इवन ज्यादा किसी कहीं जाना भी नहीं है, ना पेरेंट्स से भी, बस थोड़ी बहुत बात करके अपना लाइट्स ऑफ करके सो जाओ। 2 घंटे अपने माइंड को शांति दो और सो जाओ। और फिर 8 बजे आपको पढ़ाई शुरू करनी है। ठीक। तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का आप 2 घंटे का पहला स्लॉट निकालोगे। अब देखो ऑडिट में क्या है ना, चैप्टर वाइज मैंने आपके स्लॉट बना दिए हैं। ठीक। कुछ चैप्टर में ज्यादा टाइम लगता है, कुछ चैप्टर में कम टाइम लगता है। ठीक। तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का 2 घंटे का स्लॉट निकाला, और इसमें हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 उठा लेंगे, जो आपका बेसिक्स ऑफ ऑडिट है। जो आपका क्या है सर, बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग, जिसमें आपके 3 स्टैंडर्ड कवर हो जाते हैं, ऐसे 200, 210 और 220। ये 3 स्टैंडर्ड कवर हो जाते हैं, ऐसे 200, 210 और 220। तो सबसे पहले 2 घंटे में आप यही एक चैप्टर करोगे, क्योंकि ये चैप्टर सर इंटरेस्टिंग भी है, और इस चैप्टर से आपको एक स्टार्ट मिलेगी, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट भी है। तो तीनों चीजें कवर होगी, इंटरेस्टिंग भी आ गया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी आ गया, और आपको एक स्टार्ट भी मिल जाएगी। अब इधर ही मैं एकदम से कोई हैवी चैप्टर रख दूंगा तो आपके लिए करने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक। तो 200 की सीरीज, 210, 200, 210, 220, ये आप करोगे। करने का तरीका क्या है सर, अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स तैयार कर रखे हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स ले लेना, या आपके पास जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो वो बुक रेफर कर लेना। ठीक। ऑब्वियसली सर आपके पास कोई समराइज्ड बुक होगी या समराइज शॉर्ट नोट्स होंगे। मैं तो सर अपनी क्लास में स्टडी मैथ से पढ़ाता हूँ, प्लस शॉर्ट नोट्स बोलता हूँ बच्चों को बनाने के लिए। अब यहाँ पर आपके शॉर्ट नोट्स काम आएंगे, तो आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वो देखने हैं, प्लस आपको सर ICAI का स्टडी मटेरियल साथ में रखना है अपने साथ, कुछ चीजों को डिटेल में पढ़ने के लिए। सारी चीजें अगर आप स्टडी मैथ से पढ़ने लग जाओगे तो सर कवर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, प्लस कुछ चीजों की एक्सप्लेनेशन डिटेल में पढ़ने के लिए आपको स्टडी मैथ रेफर करना पड़ेगा।
और स्टडी मैट के आपको बैक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, बीच में भी आपको कुछ इलस्ट्रेशंस मिल जाएंगी, लेकिन जो बैक में केस स्टडीज क्वेश्चंस दे रखे हैं, करेक्ट इनकरेक्ट दे रखे हैं, एमसीक्यूज दे रखे हैं, वो भी आप चैप्टर वाइज साथ साथ कवर करते चलोगे। ध्यान रहे सर, टाइम बाद में नहीं मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं करेक्ट इनकरेक्ट बाद में कर लूंगा, एमसीक्यूज एक ही बार में उठाऊंगा, नहीं टाइम आएगा, वो फिर रह ही जाएंगे। तो आप चैप्टर वाइज साथ साथ क्या करना सर, कवर करते चलना। ठीक, तो 2 घंटे में हमने क्या करा, चैप्टर नंबर 1 उठा लिया। 10 बजे तक आपका ये हो जाएगा सर। अच्छा, जो मैंने जितना टाइम दिया जिस चैप्टर को, आपको प्लीज उतना ही टाइम लगाना है, तो आप उस हिसाब से करके चलना। अननेसेसरी एक्स्ट्रा टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, आगे कुछ चैप्टर आपके इफेक्ट हो जाएंगे इस वजह से। ठीक, तो 10 बजे तक आपने काम किया, और हर स्लॉट के बाद मैं आपको गैप दे रहा हूं सो दैट आप थोड़ा सा एडजस्ट कर पाओ। मान लो ज्यादा टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, तो आप एडजस्ट कर पाओ। ठीक, उसके बाद आधे घंटे का गैप देकर फिर आप 10:30 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक, वो 1.5 से 2 घंटा आप लोग क्या करोगे सर, चैप्टर नंबर 11 पढ़ोगे। 11 कौन सा है, आपका ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर है। ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें आपके कुछ 700 की सीरीज कवर होती है, ऐसे 700, 701, 705, 706 एंड 710। ये आपके सर 5 स्टैंडर्ड कवर होते हैं 700 वाली सीरीज के। इसमें भी करने का तरीका सेम है, शॉर्ट नोट्स प्लस आईसीआई का स्टडी मटेरियल। ऑडिट रिपोर्ट है सर, प्लीज ड्राफ्टिंग देख के जाना है कि किस तरीके से आप कैसी चीज, किस पॉइंट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि वो पूछ लेता है कि ड्राफ्ट द ऑडिट ओपिनियन, तो वो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आप प्लीज उसका फॉर्मेट वगैरह अच्छे से देख कर जाना। ठीक, तो ये आपका आज के दिन के सिर्फ 2 ही टास्क हैं, चैप्टर नंबर 1 और ऑडिट रिपोर्ट, ये 2 ही टास्क हैं, और ये दोनों आपके सर इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक स्टार्ट मिल गया आज के दिन। ठीक, अब सर आपका कल का दिन, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, कल का दिन कैसे करोगे। अच्छा, आपको ये कंप्लीट करने में 12 साढ़े 12 बज जाएंगे। ठीक है, तो अगले दिन आप लगभग 6:30 बजे उठ के पढ़ने बैठोगे। 6:30 बजे उठ के पढ़ने बैठोगे। ठीक, तो 6:30 बजे आप लोग क्या करोगे, 1 मिनट, हाँ जी, 6:30 बजे आप उठ के पढ़ने बैठे, तो 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आप लोग क्या करोगे सर, कंपनी ऑडिट उठाओगे। सबसे पहले आप क्या उठा लोगे सर, कंपनी ऑडिट के प्रोविजंस को उठा लोगे। कंपनी ऑडिट मतलब सेक्शन 139 से 148। एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ जी, 6:30 बजे से 9:30 बजे तक आप उठाओगे कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट में आपका सेक्शन 139 टू 148 कवर हो जाता है। आपका 139 से लेकर 148 तक कवर हो जाता है। ठीक, और इसके साथ साथ आप क्या करोगे सर, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 जो होता है वो ऐसे 240 फ्रॉड वाला जो चैप्टर है वो भी आप साथ साथ कवर करके चलोगे, क्योंकि वो कंपनी ऑडिट के साथ ही पढ़ लिया जाता है। चैप्टर नंबर 5 ऐसे 240, और साथ साथ इसमें कारो 2016 भी पढ़ के चलोगे। कारो 2016, कारो 2016 याद रहे, 2020 नहीं है, अभी 2016 ही है, 2020 अगले अटेम्प्ट से लगेगा। ठीक, तो कारो 2016 आप लोग पढ़ के चलोगे। अगर आपको कारो के नोट्स चाहिए तो आप सर टेलीग्राम चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम में जाना, टेलीग्राम में आपको कारो 2016 के आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसको कवर कर सकते हो। नहीं तो आपका स्टडी मैट काफी है। करने का तरीका सेम है सर, शॉर्ट नोट्स और स्टडी मैट के क्वेश्चंस में करेक्ट इनकरेक्ट, एमसीक्यूज, केस स्टडी सारी कवर करनी है आपको साथ साथ। ठीक, तो पहले स्लॉट में आपने ये कवर कर लिया। ओके, उसके बाद अगला स्लॉट निकालोगे, आधे घंटे का गैप देके आप 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का 3 घंटे का स्लॉट निकालोगे। 3 घंटे में सर 2 चैप्टर आपको दे रहा हूं मैं। चैप्टर नंबर 9 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और चैप्टर नंबर 13 ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज। एआईएफएस में सर कुछ अपनी बैलेंस शीट आइटम्स और पीएल आइटम्स के ऑडिट होते हैं, और एडी में आपकी अलग अलग एंटिटी लाइक चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गया, एचयूएफ हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, स्कूल हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इनके ऑडिट कैसे करोगे। ये दोनों चैप्टर सर जस्ट रीड करने वाले हैं। इसमें कुछ आपकी जनरल नॉलेज काम आएगी, प्लस आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉलेज काम आएगी, अकाउंटिंग नॉलेज काम आएगी। तो ये सिर्फ आपको रीड करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक, इसके लिए सर अगर आप स्टडी मैट उठाओगे तो वो बहुत बड़ा है। आप इसके लिए क्या करना, इसके लिए सिर्फ आपको टेलीग्राम पे जाना है, और टेलीग्राम में दोनों के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल है, एआईएफएस की भी और एडीई की भी। तो दोनों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आपको वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको वो पढ़ लेने हैं। उन्हीं में से आपका काफी हद तक कवरेज हो जाएगी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक, 1 बजे तक आपका ये काम हो गया। उसके बाद सर आप 1-1.5 घंटे का रेस्ट भी दोगे, फिर आप 2:30 बजे दोबारा बैठोगे पढ़ने। 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक 2.5 घंटे में आपको चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 कौन सा है सर? आपका ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला, और चैप्टर नंबर 12 जो है वो आपका बैंक ऑडिट है। ठीक, तो इसके आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ लेने हैं। शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, बुक से मत पढ़ना, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं और स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से देख कर जाओगे। दोनों में से सर 5-5 नंबर का आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक, फिर आपने आधा घंटे का गैप दिया देन 5:30 से लेकर 7 बजे तक 1.5 घंटे में आपके लिए सिर्फ एक ही चैप्टर रखा है, जो सर बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इसमें आपका ऐसे 315 कवर होता है और इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक कवर होता है। तो ये आप बुक से उठाओगे तो सर बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए आपको 1.5 घंटा लगभग इसमें लग जाएगा। करना वही है, आपको शॉर्ट नोट्स उठाने हैं और स्टडी मैट के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, उसके बाद 7 बजे से 9 बजे तक आपको 2 घंटे में चैप्टर नंबर 2 और 3 उठाने हैं। चैप्टर नंबर 2 आपका कौन सा है सर? ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्रोग्राम, बेसिक चैप्टर है। 300 और 320 2 स्टैंडर्ड कवर होते हैं यहाँ पर। और चैप्टर नंबर 3 ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इसमें आपका ऐसे 230 और ऐसे 500 की सीरीज कवर होती है। 500, 501, 505, 510, 60, 50 और 570। वही सर आप शॉर्ट नोट से पढ़ोगे और स्टडी मैट के क्वेश्चंस देखोगे। 2 घंटे आपको इन दोनों चैप्टर में आराम से लग जाएंगे। ठीक, फिर आप आधे घंटे का गैप देकर 9:30 से 11 बजे तक 1.5 घंटे में आपके 2 छोटे छोटे चैप्टर वाले, चैप्टर नंबर 7 ऐसे 530 ऑडिट सैंपलिंग हो गया ये आपका, दिस इज योर ऑडिट सैंपलिंग। और चैप्टर नंबर 8 ऐसे 520 दिस इज योर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर। इनमें से भी सर एक एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो इनको आप 1.5 घंटे में आराम से कवर कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स हैं आपके पास और स्टडी मैट के क्वेश्चंस। ठीक, ओके। उसके बाद सर बहुत इंपॉर्टेंट है, सोना नहीं है 11 बजे आपको। अगेन आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे और पढ़ना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ऑडिट में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो 11 बजे से लेकर 1 से 1.5 बजे तक 2 से 2.5 घंटे में आप क्या करोगे सर? ICAI की वेबसाइट पे आपको MCQ बुकलेट मिलेगी। ICAI की वेबसाइट पे जाओगे आपको MCQ बुकलेट मिलेगी। दिखा देता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं। दिस इज योर MCQ बुकलेट ऑफ ICAI। दिस इज बुकलेट ऑफ MCQs एंड केस सिनेरियो। सर MCQs 30 मार्क्स के MCQs आने हैं, तो आप 30 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो रात को 2 से 2.5 घंटे आप बैठोगे सर और इस बुक को कवर करोगे। ठीक, बुक बड़ी है, टाइम लगता है थोड़ा सा, लगभग आपके 150 पेजेस के आसपास की बुक है, 150 से ज्यादा ही है पेजेस। ठीक, तो आपको इसको कवर करने में लगभग आपके 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन जितनी मैक्सिमम हो सके आप कवर करके सोना। 1 से 1.5 बजे तक जितनी मैक्सिमम हो सके उतनी कवर करके आप सो जाओगे। ठीक, ठीक है, ये वाली काम कर लोगे, लेकिन करना जरूर है प्लीज। MCQs करना सर, यहीं से MCQs आपको एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद जो आपका सर अगला दिन है, डे 3 है। अच्छा, यहां तक हमारा सिलेबस पूरा हो गया है डे 2 तक। अब डे 3 आपका इंपॉर्टेंट है। डे 3 में आप लास्ट डे आप 1-1.5 बजे सोगे तो ऑब्वियसली उठने में भी टाइम लगेगा आपको, तो 7 साढ़े 7 तक आप उठोगे। 6 साढ़े 6 घंटे की तो नींद लेनी है। ठीक, तो 7 साढ़े 7 उठोगे और 10:30 बजे तक 3 घंटे में आपको क्या कवर कर लेने हैं सर? RTPs और MTPs कवर करने हैं। पास्ट 4 RTPs और MTPs उठा लेना सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह आप कोई टॉपिक उठा के नहीं बैठोगे। ठीक, अब आपको क्या करना है? RTPs और MTPs। RTPs और MTPs में आपको ये फायदा हो जाएगा, MCQ भी कवर हो जाएंगे, करेक्ट इनकरेक्ट भी कवर हो जाएंगे, और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कवर करोगे तो चैप्टर रिकॉल भी होने लग जाएगा। ठीक, तो RTPs और MTPs कम से कम 4-4 आपको करके जरूर जाने हैं। 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे में 4-4 आप आराम से कर सकते हो। ठीक, उसके बाद सर 1 घंटे का आप गैप दोगे, रेडी हो जाना एग्जाम के लिए। और फिर 11:30 से 12:30 तक, अब डिपेंड करता है सर आपका एग्जाम सेंटर कितना दूर है। अगर आपके पास टाइम है तो कर लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं, जितना कर लिया कर लिया। 11:30 से 12:30 बजे तक अगर आपके MCQs कुछ पेंडिंग बचे हुए हैं MCQ बुकलेट से, वो पढ़ लेना, नहीं तो कोई और टॉपिक पढ़ लेना। अगर फिर भी सर सब कुछ हो गया तो आप क्या करना सर? ऐसे के नाम और नंबर की लिस्ट बना लेना और उसको अच्छे से याद कर लेना। देखो, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते, ऑडिट में सर एक मेन खेल ऐसे का है। क्वेश्चन पढ़ के अगर आप ऐसे नंबर को आइडेंटिफाई कर लेते हो, ऐसे का नाम और नंबर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो 4 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक, 4 से ऊपर का क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। ठीक, तो 4 नंबर में आपको 1 नंबर ऐसे का नाम नंबर आइडेंटिफाई करने का मिल जाएगा। उसके बाद सर अगर आपको ऐसे की नॉलेज है तो आप अपनी नॉलेज लिख सकते हो,
ऑब्वियसली सर कुछ तो लिख के आओगे, खाली तो छोड़ के आओगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे का नाम और नंबर आपको अच्छे से याद होना जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो आप आधा 1 घंटा सुबह सुबह का लगा सकते हो ऐसे का नाम और नंबर याद करने के लिए। बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपका सेंटर दूर है, तो सर कोई बात नहीं। देखो ये जो 1.5 दिन है ना, ये सिर्फ एक माइंड को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर किया जाता है कि भाई मैं ये तैयारी करूंगा, मैं 1.5 दिन में रिवीजन करूंगा। बट एक्चुअली में जो तैयारी होती है वो एग्जाम से पहले ही हो जाती है। जितना आपको तैयारी करनी थी एग्जाम से पहले आपने कर ली। अब ये 1.5 दिन क्या है, 1.5 दिन खाली तो बैठ नहीं सकता इंसान, बस साइकोलॉजिकली आपके माइंड में चलता है कि भाई हाँ मैं तैयारी कर रहा हूं। तो वो साइकोलॉजिकल जो चलता है ना माइंड में, उस वजह से बच्चा एग्जाम में परफॉर्म कर जाता है। अब बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जहां पर गैप ही नहीं होता, लगातार पेपर चलते हैं, वो लोग 1 दिन में भी कवर करते हैं सिलेबस, आपको फिर भी 1.5 दिन मिल जाता है, ठीक। तो जो तैयारी करनी होती है वो आपने एग्जाम से पहले कर लिया है। यहां पर सिर्फ आपने जो कर लिया है उसको जितना आप पढ़ सकते हो, जितना रिवाइज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आगे जाके जब आप सीए फाइनल लेवल पे आओगे तो सर जितना यहां पर कोर्स है उसका कम से कम 5 टाइम्स आपका कोर्स होगा, वो भी तो आप 1.5 दिन में रिवाइज करोगे। तो वो सिर्फ ये है कि आप जितना कर सकते हो उतना आपने कर लिया, काम खत्म, ठीक। ध्यान रहे सर, कोई भी नई चीज नहीं उठाओगे। कोई चीज अगर आपको 1.5 दिन में नहीं समझ में आ रही है तो उसके ऊपर टाइम मत खराब करना, उसको छोड़ देना। होगी सर कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आपको पल्ले नहीं पड़ रहा, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, छोड़ दो उसे। अननेसेसरी उस पर टाइम मत खराब करना, क्योंकि टाइम नहीं है, चीजें ज्यादा है, तो उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाना। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक। बाकी जितना करोगे सर अच्छे से करना, और डेफिनेटली अगर आप इस तरीके से प्लानिंग से काम करोगे, इस पेपर में आपके 60+ नंबर आ जाएंगे। क्योंकि बच्चा इस पेपर को लेकर थोड़ा परेशान रहता है, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कि सर अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाओ तो सर इसमें 60+ लाना बहुत आसान हो गया है। एमसीक्यूज और करेक्ट इनकरेक्ट 44 मार्क्स के तो यही है आपके, एमसीक्यूज और करेक्ट इनकरेक्ट, इनकी वजह से सर स्कोर करना आसान हो गया है। देखो 44 में से ना करते हुए अगर आप 30-35 नंबर ले आओ तो बाकी 56 में से आपके 30 नंबर रह जाते हैं, जो कि बच्चा खींच तान के कहीं ना कहीं से कवर कर लेगा, ठीक है जी। चलिए फिर तो अच्छे से आप तैयारी करो, और मैं उम्मीद करता हूं सर आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।